सर हम जब आपकी बैकग्राउंड पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि आप 2002 में इस ब्रह्म कुमारी स्थापना से जुड़े। तो 2002 के पहले जिंदगी आपकी कैसे थी? ज़िंदगी जो है वो टोटली डिफरेंट थी जो आज हमारी लाइफ है। एक्चुअली मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ। तो एग्रेशन जो थी, क्रोध जो था वो अपनी चरम सीमा पे था। और मेरी जो हरकतें, जो मेरे जो कर्म थे, वो इतने अच्छे नहीं थे। और जो मेरा मित्र मंडल था, दोस्त थे, वो भी मेरे जैसे ही थे सब। तो लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल थी और बहुत डिफिकल्ट थी। रीज़न ये था कि सारी बुराइयां जो है वो जीवन में आ चुकी थी। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो मैंने अपनी 20 साल की उम्र से पहले सारी एक्सपीरियंस कर ली थी। तो इन सभी चीज़ों के कारण मैं बहुत स्ट्रेस था लाइफ में। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एडवाइस किया कि यहाँ बगल में ही एक ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर है, तो आप एक बार मेरे साथ चलिए। तो कहते हैं ना, कहावत है कि मरता क्या ना करता। तो मैंने सोचा चलो वो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं एक बार वहाँ गया, और जब मैं गया तो मुझे बहुत पीस महसूस हुई। उन्होंने काफ़ी सारी बातें मुझे सुनाई, जो मुझे याद नहीं है क्या सुनाया होगा, बस इतना अच्छा लगा कि यहाँ पीस बहुत है। तो बस उस पीस के चक्कर में जो है फिर जाते रहे। कॉलेज के सेकंड ईयर में मैं पढ़ता था। तो बस फिर जब भी समय मिलता तो मैं वहाँ जाता, मेडिटेशन करता। और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने की वजह से धीरे धीरे मेरे जो हैबिट्स थी, मेरी जो चीज़ें थी जो मेरे को परेशान कर रही थी, उनसे धीरे धीरे मुझे छुटकारा मिलता गया। और इसी कारण से मेरा अट्रैक्शन जो है उस तरफ और बढ़ता गया। तो बस इस तरह से मेरी ये जो यात्रा है ये शुरू हुई। और जीवन में टोटल जो है 180 डिग्री का एक टर्न लग गया। सर ये बहुत मुश्किल हुआ होगा कि वो एडिक्शन और वो एग्रेसिव दुनिया छोड़ के आज इतनी शांतिमय और इतना अध्यात्म का जो आप काउंसलिंग करते हो लोगों को, तो ये तो बहुत ही कठिन जीवन, मतलब कठिन एक स्ट्रगल रहा होगा। तो इसको आप कैसे बताएंगे? तो देवांग जी, ऐसा है कि चीज़ें मुश्किल तभी तक होती हैं जब तक आप उनमें जंप नहीं करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप कभी फर्स्ट टाइम जब स्विम किए होंगे तो डर लगता होगा। जरूर। और एक बार किसी ने अगर धक्का लगा दिया तो तो फिर फिर आप जो है जैसे तैसे करके तैरना शुरू जरूर। करेंगे। और उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि ऐसा कुछ भी है है नहीं। नहीं। तो किसी भी चीज से डर जो है वो तभी तक लगता है जब तक आपने उससे दूरी बना रखी है। जैसे आप उस एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, उस सिचुएशन को फेस करेंगे, तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी सी चीज है। तो बस वैसे ही स्टार्टिंग में मुझे लगा। हाँ, डर अंदर से रहता था कि कहीं मेरी वो पुरानी आदतें वापस मुझे अट्रैक्ट ना कर लें। वो मेरे जो दोस्त हैं वो बार बार मुझे फोन करके बुलाते थे कि वही गालियां दे करके, तूने सब कुछ सिखाया, आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है, तो ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। तो इस तरह की चैलेंजेस थी शुरुआत में, जो मतलब अंदर से एक डर क्रिएट करती थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैंने अपनी डायरी के पहले पन्ने पे लिखा है कि आ खुदा मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों का ध्यान मैं खुद रख लूंगा। क्या? क्यों? उसका एक कारण है। कारण ये है कि सारी बुराइयां जो है वो हमारे दोस्त ही देते हैं हमको। शराब पिलाना दोस्त सिखाते, दुश्मन नहीं। आवारागर्दियां दोस्त सिखाते, दुश्मन नहीं। बंक मारना दोस्त सिखाते, दुश्मन नहीं। सिगरेट का पीना, लड़कियों के पीछे घूमना, या जो भी दुनिया में चीजें हैं, ये सारी हमारे दोस्तों की दोस्ती है। मेहरबानियां। बताइए इनमें से दुश्मन कौन सा काम करता है? तो इसलिए डायरी के पहले पन्ने पे लिखा कि मेरे जीवन में मेरे दोस्तों से मुझे बचाना, दुश्मनों का ध्यान में खुद रख लूंगा। तो यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप द कंपनी। एक हम्म। स्टैंडर्ड रूल है ये। तो आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं तो उसी तरह की आपकी मानसिक अवस्था भी बनती है। इसलिए कहावत बनी, द बर्ड्स विद सिमिलर फेदर दे फ्लाई टुगेदर। टुगेदर। तो इंसान जो है अपनी जैसी सोच के, अपनी जैसी जो जो उसकी हैबिट्स हैं, ऐसे लोगों को वह कहीं से भी ढूंढ लेता लेता है। है। तो पहला काम जब मैंने आध्यात्मिकता में आने के बाद किया कि मैंने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई। और लिस्ट में मैंने ये पक्का अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि जब तक मेरे अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ना आ जाए, मैं इन दोस्तों से संपर्क नहीं करूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि जब मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा तो इनको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। और पहले अगर उनकी तरफ जाने की कोशिश करी तो मुझे अपनी तरफ, क्यों? क्योंकि वो अभी पावरफुल है। और तो इस तरह से मैंने अपने आप को जो है बचाया। और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ और इंक्लाइंड होता गया। फिर धीरे धीरे मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई। तो इस तरह से जीवन की यात्रा और आगे बढ़ती बढ़ती गई। गई। सर अभी आप अध्यात्म के एक ऐसी स्थिति पे यार ऐसे जगह पे कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसे अभिमान या फिर एटीट्यूड जो नहीं कह सकते, तो अगर अभी आप सोचते हो वो इरा जब आप इस चीज में थे, इस बैकग्राउंड की बात करें, तो आपको अभी कैसा महसूस होता है? उस लाइफ के बारे में अगर मैं सोचूं तो नाइटमेयर जैसा एक्सपीरियंस होता है कि वो जिंदगी बिल्कुल दलदल था। ठीक है।
क्योंकि आप शूटिंग कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब बचता हूँ उन चीज़ों को कहने से, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं कभी होगा।